हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे। इसमें टू टाइप्स होंगे। जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिले, और सेकंड टाइप है मिश्रण पर, जो परसेंटेज में पूछा जाता है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। 6 मैं बताऊंगा, 2 आपको करने हैं और 2 के आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अब कल जो पार्ट 2 में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। मैं उनके नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट उमेश कुमार, सेकंड अलका कुमारी, थर्ड आर्यन रॉय, फोर्थ वंदना यादव एंड फिफ्थ रचित कुमार। तो मैं इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, और जिन लोगों ने भी कमेंट्स में आंसर दिए थे उनको भी मैं थैंक यू कहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज भी आप लोग कमेंट्स कीजिए और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो टॉपिक दिया हुआ है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मिले। तो एक तो होता है घटा हुआ मूल्य, एक होता है वास्तविक मूल्य जो मीन्स उसका प्रारंभिक मूल्य था, और थर्ड एक क्वेश्चन और आएगा, तो वो भी हम करते डिस्कस करते जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो पहले आप घटा हुआ मूल्य समझिए, क्योंकि यहाँ जो 3 क्वेश्चन है सभी अलग अलग हैं। घटा हुआ मूल्य का मतलब है, मान लो कोई चीज अगर 12 रुपए की है और अगर वो 10 रुपए की हो जाए, तो ये घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। अब यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, पहले इसको करना कैसे है, आपको लिखना है, इसकी जो ट्रिक है, आपको लिखना है रेट। रेट मीन्स प्राइस, जो उसका रुपए होता है। फिर आपको लिखना है कमी, जितने परसेंट की कमी होगी, कमी जो है परसेंट में आएगी। और थर्ड आपको लिखना है अधिक मात्रा, वो कितना खरीद सकता है, अधिक मात्रा। तो ये अधिक मात्रा होगा, तीनों चीज हो गई, रेट, कमी परसेंट और अधिक मात्रा। तो रेट क्या है इसमें देखिए, आप यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी, मीन्स रेट जो है वो 100 रुपए है। कमी कितने परसेंट की हो रही है, 20% कम हो जाए, 20% है, ठीक है। तो परसेंट को परसेंट जैसा ही लिखिए, मीन्स परसेंट की जो वैल्यू होती है 100, 1/100, तो 20/100। अधिक मात्रा कितनी है, 2 केजी। अब करना क्या है, रेट इंटू कमी करना है, और जो अधिक वाला है ना उसको इज इक्वल टू में रखना है, मीन्स बराबर में। सॉल्व कर लीजिए इसको। 100 से 100 कट गया, और ये बराबर में जब भी होता है कोई भी चीज, तो ये बेसिक सी बात है, बराबर में हमेशा कट जाता है। 2 से 10 टाइम्स कट गया, तो मतलब आपका जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए पर केजी। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा पर केजी में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ केजी दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी केजी में आएगा, और हमेशा पर में आएगा। कितना मीन्स प्रति, प्रति किलो। कहने का मतलब है, यहाँ जो भी दिया हो, जैसे यहाँ केजी दिया है, तो यहाँ पर इतने रुपए पर केजी आंसर आएगा। यहाँ मान लो अगर लीटर दिया है, तो यहाँ पर इतने रुपए पर लीटर आएगा। यहाँ पर अगर कोई संतरे दिए होते, जैसे मान लो 20 संतरे, 30 संतरे, तो यहाँ पर प्रति रुपए मीन्स प्रति रुपए संतरा आएगा। जैसे सेब दिया होता, 40 सेब दे दिए, तो यहाँ पर 10 रुपए प्रति सेब, ऐसे जो भी आंसर होगा तो वो प्रति में आएगा। जितना भी है सब प्रति में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरों का प्रारंभिक मूल्य प्रति संतरा है, तो इसमें लिख दिया प्रति संतरा है, मीन्स तो आंसर तो प्रति में आना ही है। अब एक चीज, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो घटा हुआ मूल्य था, और इसमें प्रारंभिक मूल्य आ गया। तो प्रारंभिक मूल्य होता क्या है, मान लो कोई चीज अगर जैसे 12 रुपए की, सपोज दैट 12 रुपए की है, और उसका कुछ डिस्काउंट होने के बाद वो 10 रुपए की हो जाती है। 10 रुपए की जो हो जाती है, तो जो स्टार्टिंग का जो प्राइस था 12 रुपए, यही हमारा प्रारंभिक मूल्य है। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला वही है, रेट, कमी परसेंट एंड अधिक मात्रा।
तो रेट कितना है 120 रुपए। कमी कमी कितनी है, कमी हमारी 20% की, और अधिक मात्रा कितनी है 20, मीन्स 20 अधिक संतरे खरीद सकता है, तो 20। लेकिन जब भी प्रारंभिक मूल्य निकाला जाता है तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो वही है सेम, बट आपको इसमें कमी और माइनस करनी पड़ेगी। 100 में कमी को भी माइनस कर दो तो प्रारंभिक मूल्य निकल आएगा हमारा। अब ये कितना हो गया 120 गुणा 20 बटे 100 में से 20 गया 80 बराबर 20। तो 20 से 20 कट गया, और यहाँ अब जीरो से ये जीरो काट दिया, ये बचा 12 बटे 8, इसे और काटा तो 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, दोनों को एक पहाड़ से काट दिया, मीन्स एक ही टेबल से। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3 बटे 2। तो जो इसको और डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.50 रुपए प्रति संतरा। मीन जो एक संतरे का रेट है वो कितना है 1.5 रुपए है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की मात्रा में 10% कमी हो जाने से एक ग्राहक 135 रुपए में 250 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के दाम में प्रति केजी कितनी कमी आई? तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ चेंजिंग है। इसमें बोला है प्रति केजी कितनी कमी आई। मान लो कोई चीज है, अगर वो 12 रुपए की है और उसका रेट कोई डिस्काउंट देने के बाद 10 रुपए हो जाती है, मतलब घटा हुआ मूल्य कितना है 10 रुपए। पहले वो कितने की थी, प्रारंभिक मूल्य उसका 12, घटा हुआ मूल्य कितना है वो 10 रुपए। तो जो इन दोनों के बीच में जो कमी आई है वो हमारा आंसर होगा। 12 में से 10 गया कितना 2, तो जो 2 रुपए की कमी आई वही हमारा आंसर है। लेकिन हमें अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, तो इसमें आपको घटा हुआ मूल्य भी निकालना पड़ेगा और प्रारंभिक मूल्य भी निकालना पड़ेगा। तो निकालना उसी तरह से है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, रेट कमी परसेंट एंड अधिक मात्रा। तो रेट कितना है 135, कमी कितनी है 10% की, तो 100। जी हम अभी हम घटा हुआ मूल्य निकाल रहे हैं, अधिक मात्रा कितनी है 250 ग्राम। तो जो 250 ग्राम है इसको कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ प्रति केजी आंसर देना है, आंसर प्रति केजी में देना है, तो आपको इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड दे दोगे तो ये हमारा केजी में आ जाएगा। तो जब इसे डिवाइड दिया 0 से 0 और 25 से 4 बार, तो ये ऊपर बचा 1/4, मीन्स 1/4 आ गया, तो 1/4 केजी हो गया। अब इसे और कट कर सकते हो तो कट कर लो, 0 से 0 कट कर लिया, और 2 5 जा 10, नहीं सॉरी 5 2 जा 10, दोनों टेबल को एक ही से काटेंगे ना, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 3 बचा, तो 5 7 जा 35। तो और ये 2 और 4, तो 2 से इसको भी काट लिया, 2 2 जा 4, तो बचा क्या 27 और यहाँ 2। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मीन्स इज इक्वल टू आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर और नीचे बचा है मीन्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 54 रुपए पर केजी। अब आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है उसी फॉर्मूले का यूज करके, 135 इंटू 10, प्रारंभिक मूल्य में 100 माइनस कमी 10 घटा दो, और यही यहाँ पर इसको हमने डायरेक्ट लिख दें 1/4, सॉल्व तो उतना ही करना ही है। तो ये हो गया 135 10 90 और ये रहा 1/4। तो इसको कट किया, 0 से 0 कट कर दिया, और कट करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से और कट किया तो ये गया 15 टाइम्स। अब यहाँ क्या बचा 15 और ये 4, तो 15 4 जा कितना हो गया 60, तो ये 60 रुपी पर केजी, मीन्स जो प्रारंभिक मूल्य आया वो कितना है 60 रुपीज पर केजी, और घटा हुआ मूल्य कितना है 54 रुपीज पर केजी। पहले कितने की थी 60 की, अब कितने की होगी, घटा हुआ जो मूल्य है वो कितना है 54, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 रुपए,
जो कमी आई तो जो हमारा आंसर होगा वो 6 रुपये, क्योंकि प्रति केजी कितनी कमी आई, 6 रुपये की कमी आई, तो 6 रुपये पर केजी की कमी, और यही हमारा आंसर हो गया। आपको इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस होगी तभी आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रिक्स काम नहीं करती, या कहने का मतलब टाइम भी लगता है, कहीं ज़्यादा लॉन्ग मेथड आ जाता है, तो मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी होगा। अब हम लोग परसेंट के मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए? ये बेसिक नॉलेज से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आते हैं और ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है ये देख लीजिए। ग्लिसरीन के 50 लीटर मीन्स 50 लीटर का एक कुछ जार है। कितने का है? 50 लीटर का एक जार है। 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाएगी, मीन जो 20% है 50 लीटर में 20% गंदा है, कुछ भी अशुद्ध है, मिलावट है जो भी है, तो 50 का 20% निकाल लीजिए, कितनी मिलावट है? 0 से 0, 0 से 0 कट गया तो 5 टू 10 मीन्स 10 लीटर मिलावट है। कितनी है? 10 लीटर की मिलावट है। तो फिर अच्छा शुद्ध की, जब अशुद्ध 10 लीटर है तो शुद्ध हमारा 40 लीटर होगा, 50 में से 10 गया तो 40, तो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। अब उसने बोला है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन, शुद्ध कितनी हमारे पास? पहले 40 है, कितनी मिलानी है उसने बोला, कितनी मिलानी, तो कितनी को x मान लिया, और हमारी अशुद्ध कितनी है? 10 लीटर है, अशुद्ध 10 लीटर है। उसने बोला है मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। अशुद्धता कितनी रह जाए? अशुद्ध हमारी ये 10 है, तो अशुद्धता का अशुद्धता के सामने अशुद्धता मीन्स कितनी रह जाए? 5% रह जाए। अब टोटल होती कितनी है? 100। 5 अगर मतलब 5 अगर अशुद्ध है तो शुद्ध कितनी होगी फिर? 95। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 टू जा 10, डायरेक्ट 5 टू जा 10 काटा, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 40 प्लस x, ये हो गया हमारा 190। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x हमारा यहीं कह रहा 190, 40 को हम इस साइड उठा के ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, अभी प्लस का है, अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो बचेगा 150 लीटर। मींस कितना कितना ग्लिसरीन मिलाया जाए? शुद्ध ग्लिसरीन कितना मिलाया जाए? 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाया जाए, तो ये x की वैल्यू कितनी है? 150 लीटर। तो उसका कहना है शुद्ध ग्लिसरीन जो है वो 150 लीटर मिलाया जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, जिसको मतलब पहले में कंफ्यूजन होगा तो वो दूसरे में क्लियर हो जाएगा। कितना है? 20 किलोग्राम है, एक मिश्रण है, कितना? 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी का एक मिश्रण, तो एक मिश्रण है, कितने किलोग्राम, कितने केजी है? 20 केजी है। स्प्रिट एवं पानी मिश्रण, एक मिश्रण में 10% पानी, कितना है? 10% पानी है, तो 20 का 10% कितना होता है? 0 से 0, 0 से 0 कट गया तो बचा 2, तो 20 का 10% होता है 2, तो 2 केजी हमारा क्या हो गया? पानी हो गया। जब 2 केजी हमारा पानी है तो फिर स्प्रिट कितनी होगी? स्प्रिट 18 लीटर होगी, मीन्स 18 केजी होगी, 18 केजी हमारी स्प्रिट होगी, 18 केजी स्प्रिट हो गई। अब उसने बोला है पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? भाई स्प्रिट कितनी है? 18, और पानी कितना है अभी हमारे पास? 2। पानी की मात्रा बढ़ानी है, मीन्स अब बढ़ानी है तो फिर x करना पड़ेगा, कितनी हो जाए? बढ़ाकर 25% करने के लिए, मीन्स 25% करने के लिए 25 हो जाए। अब ये 25 है तो स्प्रिट कितना होगा? 75 होगा।
अब यहाँ सॉल्व कर लो, 25 से 3 बार कट गया और 3 से ये 6 बार कट गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो 6 हमारा यहाँ नीचे आया इस साइड, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स अपनी जगह रहेगा, 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 6 में से 2 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मीन्स कितना पानी मिलाना चाहिए हमें, 4 kg पानी मिलाना चाहिए। पानी तो लीटर में मीजर किया जाता है, मीन्स पानी और दूध को तो लीटर में नापते हैं, लेकिन क्वेश्चन में किलोग्राम लिखा था तो इसलिए किलोग्राम से ही कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पर प्रतिशतता पूछी है, मीन जो परसेंट है परसेंट पूछा है। पहले हमसे ये पूछ रहा था कि कितना पानी मिलाया जाए, कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए, लेकिन यहाँ परसेंट पूछा है तो हमें परसेंट में आंसर देना होगा। पहले पढ़ो, किसी मिश्रण के 15 लीटर, कितना है 15 लीटर का एक वो है मिश्रण है 15 लीटर, आयतन में 20% एल्कोहल है और शेष जल है, मीन्स 15 का 20% निकाल लो, तो 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो जो आंसर आया मीन्स 20% एल्कोहल, तो कितनी एल्कोहल है 3% एल्कोहल है, 3% एल्कोहल है, ये लिख लेते हैं इसे। तो 3% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा हमारा, 15 में से 3 गया 12, तो 12 लीटर हमारा एल्कोहल होगा। 12 लीटर हमारा एल्कोहल होगा। अब उसने बोला यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए। तो 3 लीटर पानी, अभी वो है कितना 15 लीटर है, जब पानी मिला रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3 लीटर और मिला देंगे तो ये हमारा 18 लीटर बन जाएगा, पूरा कितना बन जाएगा 18 लीटर। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी, एल्कोहल अभी भी 3 ही है, कितना है 3, और मिश्रण कितना हो गया 18 लीटर का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 6 जा 18, ये आया 100/6, और सॉल्व कीजिए, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स और सॉल्व कीजिए, तो आ जाएगा हमारा 16 2/3, और ये हमारा आंसर आ गया 16 2/3% आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज आपका जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस ये रहे। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपयों में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, संतरे का पहला वाला मूल्य कितना है, मीन्स प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो इसके ऑप्शंस भी दिए दिए हुए हैं, तो इसी में से एक आंसर है।